बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। प्रोफेशनल लेक्चर्स की जानिब से करंट अफेयर्स के एक और वीडियो के साथ आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ईरान और पाकिस्तान के जो हालिया बॉर्डर टेंशन्स हुए थे उसकी बुनियादी वजूहात क्या है। अगर आप इस वीडियो को करंट अफेयर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं या आप अपना एक पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव डेवलप करना चाहते हैं तो ये दोनों एतबार से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। सबसे पहले हम इससे पहले कि हम ईरान और पाकिस्तान का जो बॉर्डर अटैक्स है उसके और उसके वजूहत को समझने की कोशिश करें। सबसे पहले हमें आपके जहन में एक सवाल उभरता होगा कि वाई टू मुस्लिम नेशंस जो कि बहुत अच्छे दोस्त थे वो क्यों लड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा एक इम्पोर्टेंट सवाल है, इसको आपने समझना है। तो बुनियादी तौर पर बात ये है कि इंटरनेशनल दुनिया में देयर इज़ नो स्पेस फॉर इमोशंस। इंटरनेशनल दुनिया में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। हम कहते हैं कि भाई मुसलमान मुल्क है, हमारे इमोशंस मुख्तलिफ़ किस्म के जज्बात जुड़े हुए हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल दुनिया है उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस में इमोशंस के लिए कोई जगह नहीं है। इंटरनेशनल रिलेशंस डू नॉट डिपेंड अपॉन स्टेट टू स्टेट रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस जो होते हैं वो स्टेट टू स्टेट के जो जज्बाती, जो हमारे मजहबी, जो जिस किस्म के भी जो रिलेशंस है, जो इमोशंस हैं, हम उसको जोड़ते हैं, वो इसके मोहताज नहीं होते। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि जब हम इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो हम इन वहाँ पर खुसूसतन किस चीज़ की बात करते हैं, हम वहाँ पर खुसूसतन जो है ना इंटरेस्ट की बात करते हैं। जब भी स्टेट टू स्टेट रिलेशंस की बात होगी वहाँ पर सिंपली हम जो है ना रिलेशंस की बात करेंगे। अब अब एक बड़ा मशहूर एक कोटेशन है कि देयर इज़ नो परमानेंट फ्रेंड्स और नो परमानेंट एनिमीज इन द इंटरनल रिलेशंस बट ओनली परमानेंट रिलेशंस। तो ये आपने ये भी पहले भी सुना होगा। तो आपको ये समझने की कोशिश करना चाहिए कि इंटरनेशनल रिलेशंस की दुनिया में कोई मुस्तकिल दोस्त या कोई मुस्तकिल दुश्मन नहीं होता। आगे चलते हैं जी। अब मिसाल लेते हैं कि फॉर एग्जांपल वर्ल्ड वॉर टू में जर्मनी और जापान जो है ना वो यूएस के बहुत दुश्मन थे, लेकिन अब वो यूएस के अलाइज बन गए हैं। तो इंटरनेशनल दुनिया में जो रिलेशंस की मिसाल है वो कुछ इस तरह से है। आइए अब जी ईरान और पाकिस्तान के जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स हालिया हुए थे उनको समझने की कोशिश करते हैं। पहली बात तो ये है कि जो क्रॉस बॉर्डर अटैक्स थे दे टुक प्लेस ऑन 17 तारीख को ये हो गए थे। सबसे पहले ईरान की जानिब से पाकिस्तान के बॉर्डर के एरिया में अटैक किया गया था जिसमें कैजुअलिटीज़ हो गए थे। पाकिस्तानी हुक्काम के मुताबिक इसमें 2 बच्चे की अमवात हो गए थे और 3 बच्चे ज़ख्मी हो गए थे। ईरान सेड दे टारगेटेड एन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज जैश उल अदल। ईरान ने कहा कि उन्होंने एक ऐसे ग्रुप को टारगेट किया है जो कि जैश उल अदल के नाम से जाना जाता है और इस ई ग्रुप ने ईरान के अंदर मुख्तलिफ अटैक्स की ज़िम्मेदारी कबूल की हुई है और ये ग्रुप ईरान में 2013 और 2014 से मुख्तलिफ अटैक्स की ज़िम्मेदारी कबूल करती आ रही है। तो ईरान ने कहा कि हमने इस ग्रुप को अटैक किया हुआ है। अब ईरान ने क्लेम किया कि ये जो जैश उल अदल है इन्होंने मुख्तलिफ अटैक्स की है जिनमें जो रिसेंटली हालिया जो अटैक हुआ था 3 जनवरी को, जब ईरान के लोग जमा हो गए थे कहाँ पर, कासम सुलेमानी की जो सेरेमनी जो मनाई जा रही थी वहाँ पर जमा हुए थे और वहाँ पर ब्लास्ट हो गया था जिसमें ऑलमोस्ट 100 से ज़ायद लोगों की अमवात हो गई थी। तो ईरान ने इसके बदले में उन्होंने कहा कि हमने अटैक किया हुआ है जैश उल अदल पर। इसके जो फ़ौरन बाद पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने रिपोर्ट किया कि यहाँ पर डेथ ऑफ 2 चिल्ड्रन, 2 बच्चों की अमवात यहाँ पर हो चुकी है। इन पंजगुर पंजगुर का जो इलाका है डिस्ट्रिक्ट पंजगुर, इसमें सब्ज़को उस इलाका है जहाँ पर ईरानी हुक्काम ने अटैक किया था। वाइल 3 वर वुंडेड और इसमें 3 दूसरे ज़ख्मी हो गए थे। पाकिस्तान के फ़ॉरेन ऑफिस ने इसकी शदीद अल्फाज में मजम्मत की और उन्होंने कहा कि ये इंटरनेशनल लॉ की वायलेशन है और इट अफेक्टेड द रिलेशंस बिटवीन बोथ द कंट्रीज़। इसकी वजह से दोनों ममालिक के दरमियान जो ताल्लुकात है वो मुतासर हो गए। अब यहाँ पर अगर हम समझने की कोशिश करें तो
ये है कि एज़ पर यूएन लॉ और चार्टर, यूएन के लॉ और चार्टर जो है उसके मुताबिक किसी को किसी की बाउंड्री में या किसी का जो स्पेस एरिया है उसमें अटैक करने की इजाज़त नहीं है। और बिल्कुल इसी तरह पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है इसमें भी पाकिस्तान के सॉवरेनिटी को जो है ना पामाल करने की किसी को इजाज़त नहीं है। इस तरह से अगर आप इसको मैप पर समझने की कोशिश करें तो ये जो बॉर्डर का जो एरिया है ये बॉर्डर है, और ये जो समंदर और ये गवादर है। अब यहाँ पर पंजगुर का इलाका है, ये डिस्ट्रिक्ट पंजगुर है जिसको हाईलाइट किया गया है। यहाँ पर सब्ज़को एक एरिया है, इसी एरिया में ईरानी हुक्काम ने अटैक किया था। आगे बढ़ते हैं जी। पाकिस्तान की जानिब से पहले पहले तो डिप्लोमेटिक की तौर पर रिस्पॉन्ड किया गया। पाकिस्तान का जो एम्बेसडर था उसने ईरान से उसको वापस बुलाया, और जो जिन दोनों ममालिक के दरमियान जो बायलैटरल विजिट थे, हाई प्रोफाइल जो विजिट थे, उनको सस्पेंड भी किया गया। और इसी तरह ईरान का जो एम्बेसडर था वो उन दिनों चूंकि ईरान में मौजूद था, पाकिस्तान ने उसको वापस इस्लामाबाद आने से, पाकिस्तान आने से रोक लिया कि भाई आप वापस नहीं आ सकते। और इसी तरह पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस था उन्होंने जो है ना इस अटैक को बिल्कुल शदीद अल्फाज में इसकी मजम्मत की, और उन्होंने सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस की भी वार्निंग दे दी, बिकॉज इस अटैक की वजह से पाकिस्तान की जो सॉवरेनिटी है वो वायलेट हो गई थी। आइए जी देखते हैं कि अगले दिन फिर क्या हुआ। पाकिस्तान ने चूंकि डिप्लोमेटिक लेवल पर पहले ही जवाब दे दिया था, अब पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन किया, एक अटैक किया पाकिस्तान ने। उस ऑपरेशन को मर्गे बर सरमचार का नाम दिया गया। ये 18 तारीख को उस अटैक के 36 घंटे बाद सुबह के वक्त किया गया था। अब मर्ग सरमचार का क्या माना है? मर्ग सरमचार चूंकि फारसी का एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है डेथ टू द सरमचारों की मौत। अब ये जो सरमचार है ये ब्रावी ज़ुबान का लफ्ज़ है। इसका मतलब है ये जो बलोच सेपरेटिस्ट होते हैं ये अपने लिए सरमचार का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं जिसका मतलब होता है गोरिल्ला या बहादुर। ईरानी हुक्काम के मुताबिक पाकिस्तान की जानिब से जो अटैक किया गया था उसमें 9 लोगों की अमवात हो गई है। अब यहाँ पर ज़रा मैप में समझने की कोशिश करें तो पाकिस्तान की जानिब से ईरान का जो सूबा है सीस्तान व बलोचिस्तान, इस सूबे में जो है ना इस एरिया में जो रेड हाईलाइट किया गया है इस एरिया में पाकिस्तान की जानिब से अटैक किया गया था। इसमें जी 9 लोगों की जाने गई। पाकिस्तान एम टेररिस्ट हाइडआउट्स इन द प्रोविंस सीस्तान और बलूचिस्तान का जो सूबा है उसमें पाकिस्तान ने उनको टारगेट किया था। आगे चलते हैं जी। आगे इसके से समझते हैं कि व्हाट डू द डिप्लोमेटिक एंड स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट से, इस पर डिप्लोमेटिक और स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट क्या कहते हैं। सबसे पहले कि जो है ना कुछ ने इसको एम्फसाइज किया कि बाहमी बायलैटरल टॉक्स हो जाए, गुफ्तगू के ज़रिए इस मामले को हल किया जाए ताकि दोनों ममालिक के दरमियान टेंशन्स को कम किया जा सके। इसी तरह चाइना ने भी दोनों के दरमियान नेगोशिएशंस करवाने की भी ऑफ़र की, और चाइना ने कहा कि भाई अगर आप इस मसले को हल नहीं कर सकते तो मैं आप दोनों के दरमियान नेगोशिएशंस का इनिशिएट करवा सकता हूँ। इसी तरह कुछ ममालिक खामोश रहे, जिस तरह इंडिया, इसी तरह इसमें इंडिया भी था, वो भी खामोश रहा। और फिर इसी तरह यूएस ने पाकिस्तान की जानिब से जो अटैक था इसको एप्रिशिएट किया, क्योंकि यूएस को रेड सी में और मिडल ईस्ट में ईरान ने बड़ा टफ टाइम दिया हुआ है। तो चूंकि यूएस को ये बात बड़ी अच्छी लगी तो इसलिए उन्होंने इसको एप्रिशिएट किया, क्योंकि यूएस ईरान को सप्रेस करना चाहता है। आगे देखते हैं कि भी इसके क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं। ये जंग अगर होती है या इस तरह के जो स्ट्राइक्स होते हैं इसके दोनों ममालिक के ऊपर क्या असर पड़ते हैं। पहले बात तो ये है कि पाकिस्तान को इंटरनल सिक्योरिटी की थ्रेट हो जाएगी। अब चूंकि पहले से भी पाकिस्तान अपने दो जो पाकिस्तान के बॉर्डर्स हैं, जो ईस्टर्न बॉर्डर है हमारा इंडिया के साथ, वो ऑलरेडी डिस्टर्ब और इनसिक्योर है। इसमें आर्मी भी डिप्लॉयड की गई है। और इसी तरह जो वेस्टर्न बॉर्डर है हमारे साथ अफ़गानिस्तान के साथ, वो चूंकि अब तालिबान गवर्नमेंट के साथ हमारे ताल्लुकात इतने अच्छे नहीं हैं, तो अगर यहाँ पर कोई इस तरह का मसला हो सकता है फ्यूचर में, अल्लाह ना करे, तो यहाँ पर भी पाकिस्तान की को इस बॉर्डर पर भी टेंशन्स का और सिक्योरिटी थ्रेट का सामना करना पड़ेगा। फिर कुछ इस तरह हो जाएगा मामला कि पाकिस्तान एक सिक्योरिटी स्टेट बन जाएगा और फिर पाकिस्तान को टेंशन्स
बढ़ जाएंगे। इसी तरह आगे फिर इस तरह हो जाएगा कि डिप्लोमेटिक रिलेशंस हमारे इस रीजन में जो हमारे ताल्लुकात हैं मशरक़ी वस्ती में दूसरे कंट्रीज़ के साथ, वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। और फिर हमारे जो फ्यूचर के पाकिस्तान और ईरान के जो फ्यूचर के ताल्लुकात हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो जी ये था पाकिस्तान और ईरान का सिक्योरिटी इशू जो तो जी ये था पाकिस्तान और ईरान का बॉर्डर टेंशंस। उम्मीद है कि आपको बड़ी डिटेल से समझ आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग दिस वीडियो।